रोटेशनल इफेक्ट क्या होता है? बैठ के बैठ के बैठ के बैठ रोटेशनल इफेक्ट क्या होता है? हम्म पिवट ये रोटेट करता है। रोटेशनल इफेक्ट इज क्रिएटेड बाय अ पेयर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, जब अगर हिंज कर दिया मैंने एक जगह पे तो भी पेयर ऑफ मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ हिंज कर दिया और यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है क्या? क्यों रोटेट हो रहा है? क्योंकि हिंज एक उल्टा फोर्स मेरी तरफ लगा रहा है। क्लियर है? तो ये जब रोटेट कर रहा हूँ मैं इसके वजह से इधर से दूसरा फोर्स आ रहा है तो ये दोनों फोर्स मिलकर क्या कर रहे हैं? इसको रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं कॉल्ड मोमेंट। दिस मोमेंट इज कॉल्ड फोर्स टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क भी बोलते हैं इसको, नॉट ऑफ कपल। फॉर अ सिंगल फोर्स अगर कोई किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ठीक है, अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट है इसके अबाउट मैंने हिंज कर दिया, इस पे मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ कुछ, तो ये जो फोर्स लगा रहा हूँ इसका मुझे रोटेशनल इफेक्ट निकालना है कॉल्ड मोमेंट ऑफ दिस फोर्स विल बी गिवन बाय फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अगर दो फोर्स लग रहे हैं कपल, इन दोनों की वजह से जो रोटेशनल इफेक्ट चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा? फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। दोनों फोर्स बराबर होते हैं, उल्टा होते हैं। ठीक है, तो यू विल डू वन थिंग कि एक बार तो पहला जो लेक्चर अपलोडेड है वो कर लेंगे वीडियो, उसके बाद आज की लेक्चर तो कर रहे हो अभी, लेकिन इसको वापस कर लेना है और ये आज ही हो जाएंगी चीज़ें ताकि आगे कोई डिले ना हो। समझ में आ रहा है? चलो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इसी में कुछ कुछ बार बार रिपीट करते जाऊंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट O इज 5 न्यूटन मीटर। एक फिक्स्ड पॉइंट O है और एक 10 न्यूटन का फोर्स है। इसका मोमेंट इस O के अबाउट कितना है? 5 न्यूटन मीटर। मोमेंट को कैसे डिफाइन किया मैंने? मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन टॉर्क का रिप्रेजेंटेशन टाउ से है। कैसे किया? फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? लिखते रहो साथ में, फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब मैंने 10 न्यूटन से मल्टीप्लाई किया तो इसका मोमेंट कितना है? 10 टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये किसके बराबर है? 5 न्यूटन मीटर के बराबर है। इसका यूनिट मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका यूनिट मुझे समझ में आ रहा है। फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट न्यूटन, पिछले क्लास में नहीं पढ़ा था, न्यूटन। और डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। तो यूनिट क्या बन गया? न्यूटन मीटर। पहले पढ़ा होगा ना, फोर्स पहले पढ़ा हुआ है। फोर्स का यूनिट, टॉर्क का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। वही दे रखा है। तो 10 टाइम्स कुछ डिस्टेंस r मान लेते हैं इज इक्वल टू 5, तो r बिकम्स 5/10। कितना हो गया? 0.5। क्लियर है? लिखते रहो साथ में। करें नेक्स्ट। सेकंड है अ नट इज ओपन बाय अ रेंच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। नट कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, और इसको मैंने रेंच से ओपन कर दिया, मतलब कुछ
इस तरह का होता है रेंच, है ना, इससे ओपन कर दिया। रेंच की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर एंड लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 5 न्यूटन। मिनिमम फोर्स इतना रिक्वायर्ड है। इसका मतलब मैं इस पे कितना फोर्स लगाऊंगा? 5 न्यूटन। तुम्हें समझ में आ रही चीज़? मोमेंट नहीं समझ में आया ना, डोंट वरी, कैरी इट। अभी मैं क्लास के बाद आई विल ब्रीफ यू ऑन द फर्स्ट क्लास, उसके बाद आज का कर लेना अच्छे से। अभी हो सकता है ज़्यादा कैरी नहीं कर पाए, बट यू शुड हैव अटेंडेड द फर्स्ट क्लास। करके आते तो आज ज़्यादा समझ में आता। अभी मैं ब्रीफ कर दूंगा, उसके बाद आज की लेक्चर कर देना। आज पहले दिन नहीं घबराना है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये कह रहा है लीस्ट फोर्स इज दिस। तो मोमेंट क्या हो गया? मोमेंट का क्या फॉर्मूला बोला मैंने? फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इज 5 टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना ले लूं? गुड, 0.1। हाँ, तो न्यूटन सेंटीमीटर कोई यूनिट बताया था मैंने? न्यूटन मीटर बताया था, तो 0.5 न्यूटन मीटर। ठीक है, ठीक है। समझ में आया? मोमेंट फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट इज, ये कह रहा है एक व्हील है, डायमीटर 2 मीटर। ये डायमीटर कितना है? 2 मीटर है। ठीक है, व्हील है, डायमीटर 2 मीटर, विद एक्सेल एट ओ। एक पहिया है जो घूम रहा है, सेंटर कह रहा हूं, समझ, इमेजिन कर पा रहे? फोर्स इज 2 न्यूटन इज अप्लाइड एट बी इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर। इधर से इधर अप्लाई हुआ। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर ओ एंड अबाउट पॉइंट ए। तो अबाउट ओ की बात करो, मोमेंट का क्या फॉर्मूला बताया मैंने फिर से? फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितना हो गया? 2 न्यूटन टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर, तो 4 न्यूटन मीटर। अच्छा, डायमीटर 2 मीटर है, तो दिस डायमीटर 2 मीटर है, तो ये कितना होगा? 1 मीटर। डायमीटर 2 मीटर, रेडियस इज 1 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर, तो हो गया 2 न्यूटन मीटर। एंड अबाउट ए, अब मुझे ए पॉइंट से लेना है, इस ए पॉइंट से ये डिस्टेंस लेना है, तो ये 2 मीटर है, तो मोमेंट कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन टाइम्स 2 मीटर, दैट इज 4 न्यूटन मीटर। आसान था कुछ? क्या हुआ? नहीं समझते जाओ बस, कोई दिक्कत नहीं। न्यू क्वेश्चन चेंज हो गए क्या? नंबरिंग भी चेंज हो गया, कुछ क्वेश्चंस चेंज हो गए। मेरा नाम मैच कर दिया। स्मार्ट 23 है, मेरा 26 है। 26 है और 26 क्वेश्चंस मैच में नहीं। They have added new questions. The questions are similar. सर 4 क्वेश्चंस ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारा, राइट? अब ये कह रहा है शोज टू फोर्सेस, दिस इज स्केल, दो फोर्स, एक नीचे देखो कैसा फोर्स की बात कर रहा है ये स्केल रखा हुआ है ऐसे, इधर ध्यान दो, बुक बंद करो, यहाँ क्वेश्चन जो लिखा है उससे पढ़ना। ये कौन सी किताब है? ये 20 साल मिली, एस चंद वाली, लक्ष्मी सिंह। इसके सारे क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि इररिलेवेंट्स है। व्हाट आई विल डू इज कि तुम्हारा स्कूल में जैसे फॉलो हो रहा है ये, तो मैं क्या करूँगा अपने लेक्चर्स को इसी पे बेस कर दूंगा सो दैट तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है? और क्वेश्चंस भी, बट आई विल टेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सेलिना एंड उसको भी इंक्लूड कर लूंगा। सो विल कवर बोथ सेलिना एज वेल एज एशद। क्लियर है? उससे क्या होगा, तुम्हारा स्कूल में दिक्कत नहीं होगी। फिजिक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मेनली डिफरेंस मैथ्स में आता है। मैथ्स में एसचंद में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो इररिलेवेंट है। मैथ्स में सेलिना आ गई, हाँ, तो सेलिना से एकदम इट इज़ वेरी रिलेवेंट फॉर बोर्ड्स। ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा टास्क ये होगा कि ये इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारे कर लेना। नेक्स्ट क्लास की प्रॉब्लम सॉल्विंग इसकी कर लेते हैं। क्लियर है? तुम्हें स्कूल से मिलेगा ना ये, तो दोनों करेंगे। तुम यहाँ पे जो क्वेश्चन दूंगा उससे कर लेना। क्वेश्चन करने में क्या जाता है, कॉन्सेप्ट तो मेरा ऐसे भी सेम है, सिलेबस तो सेम ही है दोनों बुक का, 10th बोर्ड ही देना है ना सबको। हाँ, तो बस फिर ठीक है। सो इट सेज F1 इज 5 न्यूटन, F2 इज 3 न्यूटन। कैसे फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, दिस इज अ बैलेंसिंग स्केल, समझो यार ध्यान से। एक फोर्स यहाँ से नीचे लग रहा है, एक फोर्स इधर से नीचे लग रहा है। ये डिस्टेंस, जब भी एक बैलेंसिंग स्केल लेते हैं ये ज़्यादा अच्छे से बैलेंस होगा, ठीक है? अब इस पे जो नीचे फोर्स लग रहा होगा ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ये डिस्टेंस होगा? समझ पा रहे हैं? इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ये डिस्टेंस होगा? नाउ इमेजिन 100 सेंटीमीटर का स्केल है, अगर 60 सेंटीमीटर पे मैंने इसको रख दिया, अपनी फिंगर्स को 60 सेंटीमीटर पे रखा है, जीरो यहाँ पे है, क्या बोला मैंने? ये 0 से 100 सेंटीमीटर है और ये फिंगर्स कहाँ पे है? 60 पे। तो इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? बोलो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 60। समझ पा रहे हैं ना कि ये कितना हुआ? 60। इसका कितना हुआ? 40 हुआ, इधर 40 बचा ना, बच गया ना? अच्छा, इस स्केल का सेंटर कहाँ होता है? 50 पे होता है, वो कहाँ होगा? इधर कहीं होगा बीच में। उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? 10 आ रहा है पक्का? किसी का 9 तो नहीं आ रहा? नहीं आएगा, ठीक है, मान लेते हैं। अब करो, क्वेश्चन बहुत आसान है। मोमेंट ऑफ F1 अबाउट O, इसका मोमेंट O के अबाउट, ये डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर है। फोर्स कितना है? 5। मोमेंट कितना होगा? 5 टाइम्स 2, 10 न्यूटन मीटर, ठीक है? मोमेंट ऑफ F2 अबाउट O, F2 कितना होगा तुम बोलो? इसका मोमेंट निकालना है मुझे इसके अबाउट, तो गुड 12 न्यूटन मीटर। टोटल मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस, माइनस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक का मोमेंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, और इसका कैसा है? क्लॉकवाइज। तो एक को पॉजिटिव लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज को, और इसको नेगेटिव लेते हैं, ये याद रखना है तुम्हें। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स दो तरह के होते हैं, अब लास्ट क्लास नहीं किया तो इसलिए दिक्कत हो रही है। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज और एक होता है क्लॉकवाइज, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाएगा? ऐसे। क्लॉकवाइज कैसे घुमाएगा? ऐसे, ठीक है? एक को पॉजिटिव ले लो तो दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जब ऐड करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड करोगे, अपने आप घट जाएगा। क्लियर है? तो एंटी क्लॉकवाइज वाला कितना है अपना? 10। तो +10 -12, नेट कितना हो गया? -2 न्यूटन मीटर। और माइनस क्या है? क्लॉकवाइज। इसका मतलब नेट मोमेंट इज
2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। समझ में आया? रोटेशनल इफेक्ट दो तरीके का हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। ठीक है, करें नेक्स्ट। एक तरह से रिवीजन है सारे कॉन्सेप्ट का। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा और एक फोर्स नीचे की तरफ लगा एट द टू एंड्स ए एंड बी ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 4 मीटर। लेंथ लिया हमने 4 मीटर विच इज पिवटेड एट इट्स मिड पॉइंट ओ। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द फोर्सेज अबाउट द पिवट ओ। जब मैं रिजल्टेंट मोमेंट की बात कर रहा हूं, रिजल्टेंट मोमेंट मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? सम ऑफ द टू मोमेंट्स। दो फोर्सेस का मोमेंट है, कौन कौन सा? एक F1 मान लेते हैं और एक F2 मान लेते हैं। दोनों सेम फोर्स तो नहीं है, अलग है, एक की डायरेक्शन ऊपर एक की डायरेक्शन नीचे है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी अलग है। ठीक है, अब देखते हैं F1 की वजह से टाउ। टाउ क्या है? अपना मोमेंट। तो टाउ ड्यू टू F1 कितना है? 10 न्यूटन टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा बोलो इसका? पिवट यहां पे है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लूंगा मैं? यहां से। ये 4 है तो ये कितना होगा? 2। तो 10 टाइम्स 2, क्लियर है? इंटू 2 मीटर कितना हो गया? 20 न्यूटन मीटर। ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, गुड, क्लॉकवाइज। ठीक है, इसकी वजह से अब तुम बताओ ये वाला फोर्स का कितना हो गया? 10 टाइम्स। तो टाउ ड्यू टू F2 कितना हो गया? 10 न्यूटन टाइम्स 2 मीटर, अगेन 20 न्यूटन मीटर। इस बार क्या होगा? पक्का क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये भी क्लॉकवाइज, दो क्लॉकवाइज मिलके ऐड हो जाते हैं। तो नेट न्यूटन मोमेंट्स कितना हो गया हमारा? 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। क्लियर? कुछ चैप्टर जो मैंने बताया था जैसे इसके मतलब इनकम्प्लीट से हैं इन टर्म्स ऑफ बोर्ड रिक्वायरमेंट, जैसे रेडियो एक्टिविटी हो गया, वो शायद एक बार लक्ष्मीर सिंह चेक करेंगे, उसमें और बेटर कहीं दे रखा हो, उससे कवर हो जाए। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट विल चेक। यहाँ तक हो गया? लिख लिया? लिखो नेट। हो रहा है? अब ये कह रहा है two forces each of magnitude 10 are they are separated by 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस। समझ पा रहे हैं? इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक उधर जा रहा है तो एक नीचे आ रहा है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेज अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट बी एंड अबाउट पॉइंट ओ एट द मिडल ऑफ द टू। चलो, दो फोर्स है, एक को फोर्स F1 ले लेते हैं और एक को फोर्स F2 ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे ए पॉइंट के निकालना है। टाउ अबाउट ए, अबाउट ए, ठीक, इज इक्वल टू टाउ ड्यू टू F1 अबाउट ए प्लस टाउ ड्यू टू F2 अबाउट, ये कह सकता हूं ए पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट चाहिए, मैं दोनों फोर्सेस का मोमेंट निकाल के ऐड कर दूंगा। समझ में आया? टाउ इस मोमेंट का सिंबल है। मोमेंट, बार बार मोमेंट नहीं लिखना पड़े इसलिए इसका नाम दे दिया टाउ। जैसे अल्फा बीटा गामा होता है ना, वैसे टाउ एक सिंबल है। इसको टॉर्क भी पढ़ते हैं। जो नहीं समझ में आया उसी वक्त पूछना है। इसको टॉर्क भी पढ़ते हैं। टॉर्क से ही इसका नाम टाउ पड़ा है, मोमेंट से टाउ रिलेट नहीं हो पा रहा होगा, है ना? टॉर्क से टाउ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको टॉर्क नाम है, सिंबल है। अदरवाइज मैं ऐसे लिख सकता हूं मोमेंट
मोमेंट ड्यू टू F1 अबाउट ए एंड मोमेंट ड्यू टू F2 अबाउट ए। अब समझ में आया? अब ए के अबाउट मैं मोमेंट लेना चाह रहा हूँ। सी मैजिक। अब एक फोर्स है, जिस पॉइंट से के अबाउट मोमेंट निकालना है उसी पे लग रहा है, तो इसका इस फोर्स का डिस्टेंस इस लाइन से पॉइंट से कितनी दूर है? 0 होगा। अब एक कोई फोर्स है, उसी की लाइन पे मैंने अगर ले लिया पॉइंट, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। एक फोर्स है, इसके अबाउट इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, इसके अबाउट इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, इसके अबाउट इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 0। और इसके अबाउट, गुड, क्योंकि ये लाइन ऑफ एप्लीकेशन आगे चला जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। पढ़ा होगा ये बचपन में, ठीक है? नहीं पढ़ा हो क्या? तो ये कितना हो गया? 10 टाइम्स 0, 10 टाइम्स 0 प्लस 10 टाइम्स 0.5 मीटर। अब इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से कितना होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। इधर ध्यान दो, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना होगा? हाँ, 0.5 मीटर, है ना। तो फोर्स में मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? एंड दिस इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तुक्का नहीं मारना है, इधर ध्यान दो। ये फोर्स इसके अबाउट कैसे घुमाएगा इसको? क्लॉकवाइज। तो कितना हो जाएगा ये क्लॉकवाइज लिया मैंने, तो 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। हो गया? नेक्स्ट, अब पॉइंट बी के अबाउट लेना है। ये नोट कर लिया? करो करो जल्दी। हाँ हाँ, करो जल्दी करो, 4 लोगों में थोड़ी छुप जाएंगे। ज़्यादा फास्ट हो रहेगा? नहीं ना, स्मूथ है बस। हो गया? अब अबाउट बी देखते हैं। अबाउट बी अगेन टाउ अबाउट बी। टाउ क्या है? मोमेंट। विल इट बी इक्वल टू टाउ ड्यू टू F1 प्लस टाउ ड्यू टू F2? ठीक है। टाउ ड्यू टू F1 ये कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है? 0.5। तो 10 टाइम्स 0.5 मीटर प्लस F2 की वजह से कितना होगा? बी के अबाउट। गुड, 0। तो कितना हो गया? अगेन 5 न्यूटन मीटर। आसान है, कोई देखो। यस, क्लॉकवाइज याद था मुझे। ठीक है, क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, अब इसी में पूछा हुआ है अबाउट ओ, तो अबाउट ओ करके देखें। अब अबाउट ओ चाहिए। अगेन टाउ अबाउट ओ इज इक्वल टू टाउ अबाउट ड्यू टू F1 प्लस टाउ ड्यू टू F2। मोमेंट ड्यू टू F1, मोमेंट ड्यू टू F2। अब F1 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? क्या? अरे नहीं, ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 कहां से होगा? यहां से। इन दोनों के बीच में 50 है, ओ मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो गया? अरे ये 50 है और उसका आधा है ये, तो कितना हो? 25 सेंटीमीटर और 0.25 मीटर। तो टाउ ड्यू टू F1 इज 10 न्यूटन टाइम्स 0.25 मीटर।
कौन सा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? सबका क्लॉकवाइज आ रहा है, ऐसे घूम रहा है इसके अबाउट, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज प्लस अगेन 10 न्यूटन टाइम्स दिस, तो 10 टाइम्स 0.25 मीटर अगेन क्लॉकवाइज, दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस कब करते हैं? जब एक क्लॉकवाइज हो और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो, उसमें से किसी एक को पॉजिटिव ले लेते हैं, एक को नेगेटिव ले लेते हैं, इट इज डिपेंड्स ऑन अस। लेकिन क्या मानना, मतलब जनरली क्या मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। बट अगर सिचुएशन में ज़्यादा क्लॉकवाइज है, हमें यही करना है, तो हम मान सकते हैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव, आउटपुट रिजल्ट वो उस हिसाब से आ जाएगा। फिर क्लियर है? दोनों क्लॉकवाइज दोनों ऐड हो जाएगा। ये कितना है? 2.5 न्यूटन मीटर प्लस 2.5 न्यूटन मीटर, कितना आया? 5 न्यूटन मीटर। इसका मतलब इन दोनों फोर्स का नेट मोमेंट ए के अबाउट जितना है उतना ही ओ के अबाउट है, उतना ही बी के अबाउट है। यही पढ़ाया था लास्ट क्लास में। कपल का मोमेंट इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ किसके अबाउट निकाल रहे हैं, ठीक है? समझ में आया? नोट करो। पिछली बार पार्ट 1 पार्ट 2 अलग अलग हो गया था, उल्टा हो गया था। हाँ, अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये समझ में आ गया होगा? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर is rotated anti-clockwise by applying two forces each of 5 Newton. Draw a diagram to show the application of forces and calculate the moment of the forces applied. तो आसान है। एक स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील कैसा होता है? सर्कुलर होता है क्या सबका? ठीक है, नहीं सबके लिए, हम फिजिक्स के लिए सर्कुलर होता है, ठीक है। सर्कुलर स्टीयरिंग व्हील है। अब ये कह रहा है कि मैंने 0.5 डायमीटर है, डायमीटर क्या है? 0.5 मीटर। अब ये कह रहा है कि मैंने इस पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन ईच ऑफ एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं गाड़ी, एक इधर और एक इधर। तो एक फोर्स मैं इधर लगा रहा हूँ 5 न्यूटन और दूसरा फोर्स इधर लगा रहा हूँ 5 न्यूटन। इमेजिन कर पा रहे हो? स्टीयरिंग व्हील ऐसे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, है ना? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? अबाउट ये पिवट पॉइंट है, ठीक है। अब ये 0.5 मीटर है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आधा हो जाएगा उसका, कितना होगा? 0.25, 0.25, ठीक है। सो मोमेंट कितना हो जाएगा? इसकी वजह से ऐड करूं तो 5 टाइम्स 0.25 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्लस इसकी वजह से ऐड करूं तो अगेन 5 टाइम्स 0.25 एंटी क्लॉकवाइज, है ना? हो जाएगा। लेकिन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा और मोमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी कि मोमेंट का मोमेंट, जो कपल का मोमेंट हमेशा सेम रहता है किसी भी पॉइंट का अबाउट, और वो कितना होता है? तो फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, तो कितना हो गया? 2.5 न्यूटन मीटर। और इससे भी निकालोगे तो 2.5 न्यूटन मीटर आएगा एंटी क्लॉकवाइज। सारे क्वेश्चन हो गए थे? ऑल गुड? उस दिन बोल रहे थे टफ लग रहा था। डाउट है? उसमें 6 दे रखा है क्या नए वाले में? हाँ, तुम बुक नहीं लौटाए, मेरे को वापस उससे लेना पड़ा। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, मुझे ध्यान नहीं था कि चेंज हो गया होगा। मुझे लगा इतने क्वेश्चंस थोड़ी चेंज करते हैं माइन्यूटली। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन तो सेम ही है। अगले एक्सरसाइज से फिर वी विल फॉलो द करेंट बुक।
करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कह रहा है यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पिवटेड एट इट्स मिड पॉइंट। ये तुम्हारा 10 नंबर होगा आई गेस, है ना? 10 नंबर क्वेश्चन है ये। यूनिफॉर्म मीटर रूल, तो एक मीटर रूल है जो कि यूनिफॉर्म है, मतलब उसमें डिवीजन होगा। वेट ऑफ 50 GF इज सस्पेंडेड पिवटेड एट इट्स मिड पॉइंट, मतलब जैसे अगर ये मिड पॉइंट पे कौन सा मार्क होता है? 50 सेंटीमीटर। एक तरफ 0 मान लो और एक तरफ 100 मान लो, ठीक है? मीटर स्केल जो होता है 0 से 100 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मीटर स्केल है। मीटर रूल का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। अब 50 GF इज सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट। एक एंड पे मैंने मान लिया, मान लेते हैं यहां पे 50 GF सस्पेंड कर दिया, ठीक है? वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 GF बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अगर मैं कुछ नहीं सस्पेंड करूं तो ये रूल क्या होगा? इसके अबाउट क्या है हमारा? हिंज्ड है। ये एक रूल है, मान लेते हैं इसके अबाउट क्या है? हिंज्ड है। अब इधर मैंने फोर्स लगाया तो क्या होगा? ये गिर जाएगा। इधर फोर्स लगाया तो इधर गिर जाएगा। तो इस इधर अगर फोर्स लगा के रखा है तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे दूसरी साइड फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब एक मोमेंट को बैलेंस करने के लिए दूसरा मोमेंट लगाना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू सम अदर फोर्स, जहां पे भी लग रहा है 100 GF, उसका जो मोमेंट आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। समझ में आ रहा है? तो 100 GF अगर मैं लगाऊं, मान लेते हैं एट डिस्टेंस x पे, मैं क्या कर रहा हूं? 100 GF लगा रहा हूं। Now tell me the perpendicular distance of this 100 GF force, अगर ये x है और ये क्या है? 50 पे है, यहां से यहां पे कितना हो जाएगा? 50। तो इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। yes. और ये कितना होगा? समझो, बोलो। ये 50 है और ये x है, तो ये कितना होगा? 50। 50 में से x चला गया, कितना बचा? 50 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है? ये 50 है, ये 50 है, इसमें से मैंने x गायब कर दिया, तो कितना बन गया? ये 50 माइनस एक्स। क्लियर है? अभी समझ में आ रहा है ना? अगर ये 10 होता तो ये कितना होता? 40 होता। 15 होता तो 35 होता। 20 होता तो 30 होता। ये इसका मतलब अगर x है तो ये 50 माइनस एक्स हो जाएगा, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 50 माइनस एक्स। सो अब मुझे ये कौन सा मोमेंट है? क्लॉकवाइज। और इसका कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। मैंने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है? दैट क्लॉकवाइज मोमेंट is equal to anti-clockwise for a body in equilibrium। समझ में आया? ठीक है? ये बैलेंस, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस्ड। इक्विलिब्रियम का मतलब ये अभी इक्विलिब्रियम पे है, ये नहीं था इसलिए गिर गया। इक्विलिब्रियम पे मतलब अब इस पे नेट फोर्सेस क्या है? बराबर है, ठीक है? तो इधर से जितना फोर्स लग रहा होगा उतना ही इधर से लग रहा होगा, तभी ये रुका रहेगा। अगर इधर ज्यादा लगा दिया तो चला जाएगा, इधर ज्यादा लगा दिया तो इधर चला जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये कहता है दैट फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है तुम्हारे लिए? अब यहाँ तक क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? तो क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सा है? ये 50। तो 50 GF टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे कितना होगा? ये 100 पे है, 50 से कितना होगा? 50 टाइम्स 50 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इसका। तो फोर्स इज 100 GF टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 50 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 50 टाइम्स 2 और ये 25, तो 25 इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स।
इसका मतलब x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। तो एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस एंड इट शुड बी हैंग्ड। फटाफट नोट करो। हो गया यहां तक? अब देखो ये बोल रहा है यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज। अगेन फिर से एक मीटर रूल लगाया और इसको मैंने एक चाकू लगाया एट 58 सेंटीमीटर मार्क। ये कौन सी जगह है? अगर इसको मैं 0 मान रहा हूँ और इसको 100 मान रहा हूँ तो ये कितना है 58। ठीक है, मार्किंग होती है ना मीटर स्केल में, है ना? मार्किंग कैसे दिखती है? ऐसा कुछ दिखता है। ऐसा दिखता है, इधर ध्यान दो, ऐसा दिखता है। इसमें भी अंदर 10 की मार्किंग होती है। स्केल देखा होगा ना, तो वही वाली चीज कर रहा है। उसके 58 सेंटीमीटर पे मैंने क्या किया, नाइफ को लगा दिया। प्लीज डेट फॉर 58 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ वेट ऑफ 20 GF इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। अब ये बैलेंस्ड है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं इस स्केल को, चल रहा है ना, अगर मैं इस स्केल को बैलेंस करता हूं तो ये किस पॉइंट पे बैलेंस होगा बिना कुछ फोर्स लगाए? बीच में होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी साइड कर दूं तो क्या होगा? गिर जाएगा। इसका मतलब अगर मैंने इसको जीरो मान लेते हैं, इधर 0 है, इधर 100 है, 58 सेंटीमीटर पे लगा दिया तो क्या होगा? गिर जाएगा। तो क्यों? क्योंकि इधर ज्यादा भारी है। क्यों भारी है? क्योंकि जो वेट है, वेट कहां से लगता है? मिड पॉइंट से। सेल का मतलब जो स्केल है वो भी उसका वेट होता है, तो उसके मिड पॉइंट से उसका वेट लग रहा है। तो इसका मोमेंट इसके अराउंड ऐसे है, तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है अभी? तो ये वेट कहां से लग रहा है? 50 से। अच्छा वेट का मैं डिस्टेंस पूछूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हिंज से, वो कितनी दूर है? वेट अगर यहां पे लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से पूछ रहा हूं कितनी दूर है, वो 8 सेंटीमीटर, 8। ये पॉइंट क्या है? 58। और वेट कहां से लगता है? 50 से, मिड पॉइंट से। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब अगर मुझे इसको बैलेंस करना होगा तो मुझे एक्स्ट्रा फोर्स इस साइड लगाना होगा या इस साइड? तुम बोलो। अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो मुझे एक्स्ट्रा फोर्स इधर लगाना होगा, इधर फोर्स लगाऊंगा तो इधर तो गिर ही रहा है, इधर नहीं चला जाएगा। और किधर लगाऊंगा फोर्स? इधर लगाएंगे ना ताकि बैलेंस रहे। समझ में आया? क्लियर है ना सबको? इस एंड पे लगाऊंगा ना मैं ताकि बैलेंस रहे। तो ऐसे केसेस में क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये 58 है और ये मान लेते हैं 50 मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इस मिड पॉइंट से क्या लग रहा है? वेट लग रहा है। मतलब मान लेते हैं स्केल का वेट कितना दे रखा है, पूछा हुआ है। मान लेते हैं स्केल का वेट हमने W अज्यूम किया हुआ है, तो इधर W फोर्स लग रहा है। कहां से लग रहा है? सेंटर से। क्या वो गलत बोल रहा हूँ क्या? तो हंस क्यों रहे हो? नहीं हंसो हंसो, ऐसे ही मजाक करो यार। ठीक है, तो इसके अबाउट क्या लग रहा है? W। अब दूसरी साइड मुझे क्या लगाना पड़ेगा? कुछ
20 GF लगाना पड़ रहा है। इस साइड तो नहीं लगाऊंगा ना, इसी साइड लगाऊंगा, और इस साइड लगाऊंगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 58 से 100 कितनी दूर है 42, 100 माइनस 58, ये कितना हो गया 42। अगेन क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है, तो 20 इंटू 42 मस्ट बी इक्वल टू W इंटू ये कितना है, ये कितना है, गुड, W इंटू 8। समझ में आया? तो W becomes 20 इंटू 42/8। वन जीरो 8 कहाँ से आ रहा है जी? तो स्केल का वेट है 105 है जी, ठीक है, समझ में आया? नोट कर लिया? नहीं किया? करो करो। ये तुम्हारा आई थिंक 11 नंबर क्वेश्चन होगा। सेलिना का ठीक है, चले आगे। अभी दे रखा है ड्रॉ द डायग्राम शोज ए यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट मिडिल पॉइंट। मिड पॉइंट पे मैंने इसको सपोर्ट कर दिया, मिड पॉइंट को इसने 0 दिया है। अ वेट ऑफ 40 GF इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट। हाउ कैन यू बैलेंस द बार विद द वेट ऑफ 80 GF? अच्छा ये बार है, इस पे ये 40 GF फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये टिल्ट इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ टिल्ट होगा। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 80 GF लगाना है। इस साइड लगाऊंगा या इस साइड? राइट साइड। कहीं मान लेते हैं x डिस्टेंस पे मैंने 80 GF लगा दिया, x डिस्टेंस पे लगा दिया। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है? क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू ठीक है, क्लॉकवाइज इज 80 टाइम्स x इज इक्वल टू 40 टाइम्स, ये कितनी दूर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40 है ना, 0 से 40 पे लगा हुआ है, तो 40, तो x बिकम्स 20। इसका मतलब 0 से 20 यहां पे लगाना था मुझे, 20 cm मार्क। सबको समझ में आ रहा है? क्या हुआ? कंफ्यूज हो गए? ठीक है, तुम्हारे बुक का 12th नंबर होगा आई गेस, मिटा रहा इसको। ठीक है, सेम सिमिलर क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म मीटर रूल दे रखा है, प्लेस्ड ऑन अ फल्क्रम एट इट्स मिड पॉइंट, उसको बैलेंस कर रखा है। वेट 40 GF हियर एट 10 सेंटीमीटर मार्क, 0 से 100 इस पर मार्किंग ध्यान देना। हम जब भी मोमेंट निकालते हैं तो हम क्या किस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं? मिड पॉइंट के अबाउट नहीं, जिस पॉइंट पे हिंज कर रखा है, जिस पॉइंट पे पिवट कर रखा है, या जिस पॉइंट पे उसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। हैविंग अ वेट ऑफ 40 GF एट 10 सेंटीमीटर मार्क, 20 GF एट 90 सेंटीमीटर मार्क। पहले तो चेक करो क्या ये इक्विलिब्रियम में है। अच्छा क्या ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है? हो सकता है बिल्कुल, एक का एंटी क्लॉकवाइज है और एक का क्लॉकवाइज है, क्या पता बैलेंस हो जाए। भगवान की दया से अगर बैलेंस हो गया तो ये बैलेंस हो जाएगा, इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना हो जाएगा ये? इसका अगर मैं दिखाऊं 40 GF और दिस इज 20 GF, तो 40 GF इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ध्यान दो इधर, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 40। अब कोई नहीं बोलेगा, शी हैज नॉट डन फर्स्ट क्लास, तो बोल दो। इसका बताओ 40,
तो प्लस ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एक को मैंने पॉजिटिव लिया, अगर इसको पॉजिटिव ले लेता हूं तो प्लस माइनस आ जाएगा 20 टाइम्स 40 बिकॉज इट इज क्लॉकवाइज। तो कितना आया, 40 टाइम्स 40 इज 160, प्लस में और माइनस में 80, तो नेट इज प्लस 80। भगवान की दया नहीं मिली, तो ये बैलेंस नहीं हुआ, एक तरफ ज्यादा था, ठीक है। और क्या उम्मीद कर रहे थे, तो नहीं हुआ बैलेंस। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ नॉट हाउ विल द रूल टर्न। अब नेट क्या है मेरा, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो रूल विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज। कहां गया, ये वाला क्वेश्चन है, इसका हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। नेक्स्ट, हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट टू इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एडिशनल वेट ऑफ 40 GF। अभी मेरे पास एक एक्स्ट्रा वेट दे रखा है, अब ये रूल कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इधर ज्यादा भारी है, इधर हल्का है, और ऐसे घूम रहा है। समझ में आ रहा है, ये रूल कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे इसको बैलेंस करना है, तो मैं इस साइड लगाऊंगा या इस साइड, राइट। और राइट साइड किसी मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे मैंने लगा दिया। कितना वेट लगाना है मुझे, 40 GF। एक्स डिस्टेंस पे मैंने 40 GF लगा दिया। इसका मोमेंट किसको बैलेंस करना चाहिए, 80 को करना चाहिए ना। इसका मतलब 80 मस्ट बी इक्वल टू 40 टाइम्स x, तो x बिकम्स 2 सेंटीमीटर। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ हमने गड़बड़ किया है। दिस इज 1600, दिस इज 800, दिस इज 800। चेक नहीं किया तुमने, ये हंड्रेड्स में है, तो 800 इज इक्वल टू 40 टाइम्स x, है ना। तो इसको कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर मार्क फ्रॉम मिड पॉइंट। 20 सेंटीमीटर, मतलब यहां से कौन सा मार्क हो गया, ये 70 सेंटीमीटर मार्क। तो 70 सेंटीमीटर इज योर मार्क। क्लियर है यहां तक। हो गया, बहुत जोश में थे यार तुम, इवेंट में। गुड, तुम एक्टिंग भी कर लेते हो, बढ़िया है। अल्तुमस, धीरे धीरे अल्तुमस के टैलेंट्स उभर के आ रहे हैं। पहले एकदम शांत, गायब, फिर बीच में डिस्ट्रैक्टेड, फिर बहुत ही शानदार दोस्त बनाए। नहीं, गलत बोल रहा हूँ क्या, सब पता है मुझे। नाम बताऊं क्या, नाम बोलूं, दोस्त का, अच्छे दोस्तों का, सुधरे हुए दोस्तों का। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लेता। नेक्स्ट, ये तुम्हारा मान लेते हैं 14 नंबर होगा आई गेस। When a boy weighing 20 kgf sits at one end of a long seesaw. seesaw कैसा होता है, स्कूल में है तुम्हारे झूला, हाँ, क्या किया उसके साथ, बस। अच्छा, तो ये है सीसॉ, ऐसा होता है, एक तरफ एक इंसान बैठता है, एक तरफ दूसरा इंसान बैठता है। एक भारी इंसान हल्के इंसान को बिठा के उसको तंग करता है, यही होता है स्कूल में, ठीक है। तो एक 20 kgf sits at one end of a 4 meter long. This distance is given as 4 meter, और यहाँ पे कितना फोर्स लग गया, 20 kgf। क्लियर। अब ये कह रहा है कि it gets depressed at its end, ठीक है। How can it be brought to a horizontal position by a man of 40 kgf? अब ये 40 kgf अगर इधर बैठा दूं तो ज्यादा भारी हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, ठीक है। ये भी डिस्टेंस 2 मीटर है। अगर यहाँ पे 40 तो ये तो पूरा तो नीचे आ जाएगा। मुझे हॉरिजॉन्टल बैलेंस करना है, इसका मतलब इसका मोमेंट और किसका मोमेंट, इस साइड जहाँ पे भी बैठाओ। इस सीसॉ में मैं कहीं भी बिठा सकता हूँ, ये वैसा सीसॉ है फिजिक्स का, इसमें हम कहीं भी बिठा सकते हैं, ठीक है। तो
मैं पूरे एंड पे नहीं बिठाऊंगा, कुछ सर्टेन डिस्टेंस x पे बिठाऊंगा, ठीक है, ताकि उसका मोमेंट इस 40 kgf का क्लॉकवाइज मोमेंट इस 20 kgf के एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को बैलेंस कर दे। समझ में आया? तो कह सकता हूं मैं 20 kgf टाइम्स डिस्टेंस कितना है 2 मीटर मस्ट बी इक्वल टू 40 kgf टाइम्स x, ठीक है, तो कितना हो गया x 1 मीटर, तो वो इस पूरे शीशों के बीच में बैठ जाएगा, ठीक है, सीट वहां पे भी होगी। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? आसान ही था ये, तो समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये कह रहा है यूनिफॉर्म मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड एट 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर बैलेंस कर रहा हूँ व्हेन अ मास ऑफ 0.05 kg इज हंग फ्रॉम 94 सेंटीमीटर मार्क। 94 सेंटीमीटर मार्क किधर होगा? राइट साइड में होगा। इधर 90 के भी आगे यहाँ पे, तो ये 94 है, यहाँ पे मैंने 0.05 kg लगा दिया फ्रॉम द 94 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है। ड्रॉ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, वो तो बना दिया। फाइंड द मास ऑफ द मीटर रूल। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, आई एम डिसअपॉइंटेड। अब ये सेंटर है, वेट कहाँ से लगता है? सेंटर से लगता है, तो यहाँ से W, तो ये इसके अबाउट मोमेंट निकालना है और इसका इसके अबाउट। ये डिस्टेंस कितना है? ये 70 है, तो ये डिस्टेंस कितना है? 20, और ये 20 है। देखो ये 94 है और 70 कितना हो गया ये? गुड 24। अरे अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, बोलो जोर से, थोड़े दिनों में आदत हो जाएगी। तो W टाइम्स 20 मस्ट बी इक्वल टू 24 टाइम्स 0.05 kgf, है ना? तो आ गया फिर W इज इक्वल टू 24 इंटू 0.05 अपॉन 20 kgf। समझ में आया? डाल लो इसका, 0.06 आ जाएगा ये। हो रही है। दिन रात फिजिक्स पढ़ना है, सुबह शाम रात में सोते वक्त क्या पढ़ना है? यस। फिजिक्स में 100 एक में से 105 नंबर लाने हैं, ये 19 नंबर हमारी बुक का। अब 19 नहीं होगा, पता नहीं कौन सा 19 है, 19 है, फिर चलो सही बैठ गया, ठीक है। अगले एक्सरसाइज से दिक्कत नहीं होगी, वैसे भी एस फॉलो हो रहा है, उसका देख लेंगे। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ, बट विल कवर अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स, ठीक है। स्कूल में जो भी बुक कवर हो रहा है डजेंट मैटर, सेलिना इज वेरी वेरी मच रेलेवेंट टू योर बोर्ड्स, ठीक है। तो हमें कमांड सेलिना पे तो करनी मस्ट है, बट आई विल कवर एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ एशंत। कॉन्सेप्ट दोनों में सेम होते हैं, मैं कवर दोनों कराऊंगा, ठीक है। तुम्हारे पास भी कोई पुरानी किताब इससे ले सकते हैं सेलिना की, अगर फॉर प्रैक्टिस रेफर करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ले लेना याद से, सबके पास सेलिना होगी तो बहुत बेटर रहेगा, नहीं होगी तो मेरे पास एक है, मैं उससे रेफर करवा दूँगा, क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। A uniform meter rule of mass 100 gram is balanced on a fulcrum. यूनिफॉर्म मीटर रूल लिया 0 से 100 तक, इसको मैंने बैलेंस कर दिया ऑन फुलक्रम ऑफ मार्क 40 सेंटीमीटर पे मैंने बैलेंस कर दिया। यहाँ पे हमारा 40, इस पे मैंने बैलेंस कर दिया, ठीक है। बाय सस्पेंडिंग एंड अच्छा, इस पे बैलेंस कब पॉसिबल? ऐसे ही रखूंगा तो बैलेंस हो जाएगा क्या? कोई वेट लगाना पड़ेगा? किस साइड, इस साइड या इस साइड? गुड शाबाश, इस साइड। अननोन एट 20 सेंटीमीटर मार्क, इसका आधा यहाँ पे मैंने एक W या फिर अननोन मास क्या दे रखा है? M लगाया। इस मीटर रूल का मास कितना दे रखा है? वो कहाँ से लगेगा? 50 से लगेगा। उसका कितना दे रखा है? 100 ग्राम। तो 100 GF फोर्स यहाँ पे लग गया, 100 GF फोर्स यहाँ लग गया,
अब इससे बैलेंस कर रहा हूँ, ये 20 से, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 20, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है पता नहीं, x नहीं, अब अच्छा सॉरी 50 से लग रहा है 10, कैसे नहीं पता, पता है, पता था मुझे 50 से लग रहा है, तो 40 से कितनी दूर है 10, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, तो m टाइम्स 20 मस्ट बी इक्वल टू 100 gf टाइम्स 10, तो m बिकम्स 100 इंटू 10 मतलब 1000 बाई 20 कितना हो जाएगा 50 ग्राम। ठीक है, अब कह रहा है टू विच साइड द रूल विल टिल्ट इफ द मास m इज मूव्ड टू द मार्क 10 सेंटीमीटर। अब इसको, इस मास को मैंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया किधर की तरफ 10 सेंटीमीटर की तरफ। अब यहां से, यहाँ 10 है, यहां पे लग रहा है मास, तो ये किधर जाएगा, इधर की तरफ भर जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट नाउ, अब रिजल्टेंट कितना है, तो ज्यादा बढ़ गया ना, किसका मोमेंट बढ़ गया, इसका, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया, तो m इज 50 gf, तो 50 gf टाइम्स, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया ये 30 टाइम्स 30 मस्ट बी इक्वल टू, सॉरी मस्ट बी नॉट बी इक्वल टू, ऐसा कुछ नहीं, बैलेंस नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैंने प्लस ले लिया, प्लस माइनस 100 इंटू 10, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, माइनस लिया इसको। ठीक है, तो नेट कितना हो गया ये 1500 माइनस 1000 500 gf सेंटीमीटर, प्लस में, प्लस मतलब नेट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, तो ओवरऑल किधर जाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज, प्लस आना चाहिए, आ भी गया। ठीक है, हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम, मान लेते हैं इसको, अब ये जा रहा है अगेन, ये इधर टिल्ट हो रहा है, इधर टिल्ट हो रहा है, अब इसको बैलेंस करना है, तो वेट किधर लगाऊंगा, लेफ्ट या राइट में, राइट में, तो मान लेते हैं 50 gf मैं लगा रहा हूँ एट सर्टेन डिस्टेंस x पे, मैंने क्या किया 50 gf लगा दिया। इस 50 gf का मोमेंट किसको बैलेंस करना चाहिए, इसको बैलेंस करना चाहिए, तो 50 gf टाइम्स x मस्ट बी इक्वल टू 500 तो x कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, तो वो यहां से 10 अगेन मिड पॉइंट पे ही लगा देंगे, वो 50 सेंटीमीटर मार्क पे हम उस वेट को लगा देंगे। इज दैट क्लियर, टॉपिक क्लियर है? ठीक है, खत्म हो गया क्या? एक और क्वेश्चन है आसान सा, ये हिंट नहीं देखना है, देख लिया कोई बात नहीं। अभी कह रहा है यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ एल मीटर सपोर्टेड एट इट्स टू एंड्स, ऊपर इधर से, एंड लोडेड बाय वेट, इतना, वो जो होता है ना कि जो ओलंपिक्स में करते हैं, ऐसे दो एक बार लटका रहता है, ऊपर लटके रहते हैं और उस पर कुछ कलाबाजियाँ करते हैं, नाचते क्यों हैं, हाँ ठीक है, तो इधर बार को दोनों तरफ से टांग दिया, यस जिम्नास्टिक आता था मुझे, नहीं आता था क्या, मुझे आता था, तो ये दोनों तरफ से मैंने टांग दिया और बीच में फोर्स लगा रहा हूँ, यही चीज़ है। तो मैंने क्या बोला था, फॉर इक्विलिब्रियम, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्या होता है, फोर्सेस मस्ट बी जीरो, नेट फोर्स मस्ट बी जीरो और नेट मोमेंट भी मस्ट बी जीरो। क्लियर है? इक्विलिब्रियम के लिए यार इतना सोच क्यों रहे हो, नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए, नेट मोमेंट भी जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब फोर्स या तो ऊपर है या नीचे है, अब मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स होता, जितना इधर फोर्स लगाते इतना इधर फोर्स लगाते तो नेट फोर्स जीरो हो जाता। अगर ऊपर नीचे लग रहे हैं तो जितना ऊपर फोर्स लगाएंगे उतना ही नीचे लगाते तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है, R1 प्लस R2, डाउनवर्ड फोर्स कितना है W।
क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? तो R1 प्लस R2 W बन गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, अब सेकेंड इक्वेशन देखो कैसे पता चलेगा, नेट मोमेंट जीरो है। तो R1 का क्लॉकवाइज मोमेंट है, R2 का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, दोनों क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए इसके अबाउट में। और W का इसके अबाउट कितना मोमेंट होगा, जीरो। गुड। तो R1 टाइम्स यूनिफॉर्म मीटर L है, तो L बाई 2 होगा, ये पूरा L है, तो ये कितना L बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू R2 टाइम्स L बाई 2। L बाई 2 कट गया, तो R1 मस्ट बी इक्वल टू R2। अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो 2R1 इज इक्वल टू W, सो R1 इज इक्वल टू W बाई 2, और इसकी वजह से इज इक्वल टू R2, दोनों वेट W बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चंस हैं, एज पर ओल्ड बुक लेकर आ गया था मैं गलती से, 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, कर लेना, उसमें डाउट हो तो पूछ।